शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पे मरने वालों का नामो निशान होगा। बहुत ही अच्छी आप जो आज का ये जो नज़ारा देख रहे हैं, आपने ये जो अपना 75 वर्ष अमृत महोत्सव, और सर आपने सुबह से देखा होगा हम भी कितने जोश के साथ पूरा कार्यक्रम बना रहे, जैसे कि मैं कैमरा में। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं संत श्री राजाराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कल्याणपुर। बड़ा ही उत्साह हर्ष का विषय है कि अपने विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और इस वर्ष कुछ खास होने वाला है क्योंकि भारत सरकार 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और उसी की तैयारी करते हुए जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक सुनहरे रंग के जो 3 तरह के अपना तिरंगा आन बान का प्रतीक वो लगा हुआ है, विद्यालय का बैनर भी लगा हुआ है और तिरंगा अपनी शान से लहरा रहा है आसमान में। हम यहाँ की तैयारियों का जायज़ा लेंगे और कुछ हमारे साथी स्टाफ और जो भी सदस्य हैं उनसे बात भी करेंगे। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपना देश बड़ी लंबी दास्ता से मुक्त हुआ है। गुलामी अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही अपने रूह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गुलाम होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हाँ, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गुलामी अपना में एक बड़ा अभिशाप का है और ये अभिशाप का दंश हमारे देश के देशवासियों ने झेला है। तो उस अभिशाप से हम मुक्त हो गए हैं और हम एक स्वतंत्र आसमान में अपने आप को स्वतंत्र रहते हुए, जैसा कि मनुष्य की प्रवृत्ति है वो हमेशा जन्म से लगाकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है और स्वतंत्रता क्या होता है इससे हम सब वाकिफ़ हैं। तो चलिए कुछ बातें करते हैं हमारे साथी अध्यापकगण से और भी इस विद्यालय के अंदर जो व्यवस्था में लगे हुए हैं उनसे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं हमारे विद्यालय के ही मैथ्स के टीचर हैं भोमाराम जी। जी भोमाराम जी आइए। नमस्कार। और नमस्कार भोमाराम जी। नमस्कार। आपको ये जो अपना स्वतंत्रता दिवस है इस पर हम बढ़ चढ़ के तैयारी कर रहे हैं, अपना एक एज ए भारतीय होने के नाते आप कैसा फील कर रहे हैं? कृपया अपने जो भी विचार हैं भाव है दर्शकों के सामने व्यक्त करें। भोमाराम जी। मैं भारत देश का नागरिक होने पर गर्व महसूस कर रहा हूं और इस पल को कभी हम भुला नहीं सकते। यह एक जोश उत्साह का पल है। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि सबके मन में रहता है और एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षक का दायित्व और कर्तव्य भी है कि अपने जो भी विद्यार्थी हैं उनको देश का भावी नागरिक बनाएं। तो चलिए हम और भी साथीगण से बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जितेंद्र जी से। जी जितेंद्र जी हमारे बीच हैं और एक युवा जोश, नया खून, कहते हैं ना कि खून जो नया होता है अपने रगों में उफान लाता है, ऐसे ही युवा से और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि इस वर्ष अपना जो भारत सरकार है 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? कृपया बताएं। पहले तो सभी को नमस्कार साथियों। अमृत महोत्सव जोश जुनून से भरा हुआ हमारे कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं और सर आपने सुबह से देखा होगा हम भी कितने जोश के साथ पूरा कार्यक्रम मना रहे। जैसे कि मैं कैमरामैनों को बताना चाहूँगा कि देखो हमारे यहाँ पर किस प्रकार से हमने ये तिरंगा लगाए हैं, स्टेज सजाए, एक प्रकार से जोश और जुनून है स्वतंत्रता का। और हमारे स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए तो हमारी भारत सरकार ने भी अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं और हर घर तिरंगा का अभियान भी चला रहे हैं। तो मैं सभी अभिभावकगण और जो हमारे स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप भी हर घर तिरंगा का सपोर्ट करें और अपने घर के ऊपर तिरंगा लगावें और बाकी स्वतंत्रता का प्रेम तो हमारे अंदर है ही। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे विचार हैं और होने भी चाहिए क्योंकि हम सब पहले भारतीय हैं और भारत हमारा सब कुछ है। ऐसा कहते भी हैं कि देश है, जहान है, पूरी दुनिया है। तो ऐसे ही कुछ और बातें भी करेंगे। कुछ हमारे साथी तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जैसा कि सर ने भी बताया अभी रहे थे और उस उद्देश्य में हम सफल हुए हैं। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि कृपया इस तरफ थोड़ा सा जो तैयारी चल रही है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ जो व्याख्याता हैं श्रीमान ललित जी, उनसे हम बात करेंगे। ललित जी नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो अपना 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जी जी। एज ए आप एक शिक्षक होने के नाते इसको किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव है उसकी तैयारी पूरे घर गांव और हर घर तिरंगा हो। तो स्कूल में तो हर साल वैसे तैयारी होती है बच्चों की, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि मैंने जब अपने गांव में ही देखा है तो लोगों में बहुत ही अच्छा एक रुझान है, लोगों की बहुत ही अंदर से हार्दिक एक इच्छा देख सकते हैं कि मैंने हर घर पे तिरंगा लहरा रहा है। तो ऐसा ही आज़ादी का माहौल मैं ये चाहता हूँ कि हर वर्ष होवे, ये मेरा इच्छा है। और बाकी हमारे बच्चों ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है, रूपरेखा मेरे पास है और विद्यालय स्तर पर अच्छी तैयारी हुई है। मैं तो यही कहूँगा, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पे मरने वालों का नामो निशान होगा। बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा कि हमें अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इस प्रकार के विचार उनके हृदय में और मस्तिष्क में आए और उनके जो कार्यालय कक्ष हैं उसमें, जैसा कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ जो तैयारियाँ हो रही है उसका नज़ारा दिखाएं और एकदम जैसे जोश से ओतप्रोत सारे जो युवा देशभक्ति से भरे हुए भावों से और तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा सा इस तरफ का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, एक जो तिरंगा अपनी आन बान शान का प्रतीक और अलग अलग रूपों में और अपनी व्यवस्थित रचना में लगने को तैयार हैं। यहाँ पे शारीरिक के लिए अभ्यास करवाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज रविवार है, कल का थोड़ा मौसम ख़राब था, इस कारण से कल थोड़ी बहुत तैयारियां रह गई हैं, इसलिए आज रविवार होते हुए भी हम सारे यहाँ अपने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगे हुए हैं। और कुछ साथियों से बात हो गई है, कुछ बात और भी करेंगे। और ये हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी नमस्कार राजकुमार जी। आप जो आज का ये जो नज़ारा देख रहे हैं, आपने ये जो अपना 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में और एक अपने आप में अच्छी शुरुआत है, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, आपके हिसाब से कहाँ तक उचित है और इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो निर्णय लिया गया है ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। यानी हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये हर साल होना चाहिए और ये बहुत अच्छा सहयोग चल रहा है। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी बातें हैं और ऐसा मतलब कि प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए हम विद्यालय के ही अपने जो कार्यालय का काम देखते हैं, श्रीमान बाबूराम जी से बात करेंगे कि वो इस जो अपना समारोह, इसकी तैयारी और 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में किस हिसाब से देखते हैं। जी नमस्कार। ये बहुत ही हर्षोल्लास से इसको मनाया जा रहा है और मोदी जी के भारत सरकार की ये बहुत ही अच्छी मुहिम है जिससे हर देशवासी के दिल में एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है और इससे जो सरकार अपने कार्य कर रही है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है कि हर नागरिक के अंदर अपने देश के प्रति जो प्रेम का भाव है वो व्यक्त हो रहा है और इससे राष्ट्रभक्ति भी बढ़ती है और लोगों में उत्साह रहता है, बच्चों में भी उत्साह रहता है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि सराहनीय है और हम जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, इसको बहुत ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है जिससे हर नागरिक को और हर शिक्षकों को व हर विद्यार्थी को इससे प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे वीरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और बहुत ही अच्छी मुहिम है जो 75वां वर्ष पूर्ण होने पर। तो अब हम कुछ और साथियों से बात करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं तिरंगा तिरंगा तिरंगा, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 3 रंग होने के कारण इसको तिरंगा कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो 3 रंग है उसका क्या क्या महत्व है और अलग अलग हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी, अपना देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ध्वज है तिरंगा, और उस तिरंगा में जो 3 रंग है, सबसे ऊपर जो रंग अपना है वो केसरिया है। तो आप दर्शकों को बताएं कि ये जो केसरिया रंग है ये मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर लिया हुआ है, इसका क्या अर्थ है? जो सबसे ऊपर का रंग है केसरिया, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जी, जैसा कि हमारे वीरों का एक आभूषण है
देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना। तो केसरिया रंग यानी त्याग और शौर्य का रंग, बलिदान का रंग। बहुत ही अच्छी बातें हैं। जितेंद्र जी हमारे बीच। तो ये जो ऊपर की ओर अपना केसरिया रंग हो गया और उसके बाद में बीच का ये जो सफ़ेद रंग है, इस सफ़ेद रंग को बीच में रखने का क्या रहस्य है? सर सफ़ेद रंग बीच में रखने का ये तात्पर्य है कि ये शांति का प्रतीक है और हमारा देश कई सालों से, कई वर्षों से शांति के रूप में रहा है। हमारे देश ने कभी पहल करने की कोशिश नहीं की और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जी थे या विदेश नीति में देखी जाए तो भी शांति की बात की गई है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर अपन किसी भी रूप में देखें तो भारत ने प्रत्येक बार शांति की बात की गई है और आज हमारा देश परमाणु। तो देखिए मेरे हाथ में तिरंगा है। एक मतलब इसको ऐसे देखता हूँ और जो तिरंगा अपने हाथों में रहता है तो अपने आप में ही एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और देश के लिए कुछ करने की, देश के लिए मर मिटने की ये भावना अपने आप में स्वतः ही आ जाती है। ऐसी ही भावनाओं से ओतप्रोत हमारे देश के युवा और हमारे विद्यालय के युवा साथी श्रीमान लक्ष्मण जी से बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी आप बताइए कि अभी जो अपना देश है 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और 76वां अपना स्वतंत्रता दिवस भी है, तो इसकी तैयारियों में आप भी लगे हुए हैं और आप इस राष्ट्रीय पर्व को किस रूप में देखते हैं? नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो हम क्या पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश हमारे इस अमृत महोत्सव में जोश और जुनून के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ सभी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको 77वां स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव है, इसके अंदर जितना अभी सभी नागरिकों का जितना हर्ष उल्लास और जोश है, जुनून है, ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ये एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, ये 2400 घंटों के अंदर ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। देश के प्रति जागृत रहना चाहिए, भ्रष्टाचार के प्रति खिलाफ रहना चाहिए उसके। तो अभी हम हमारे कुछ और साथियों से बात करते हैं। हमारे इस विद्यालय के संस्कृत आचार्य विद्वान श्रीमान जसाराम जी, उनसे भी बात करते हैं कि आप भी देशभक्ति के इस ओतप्रोत माहौल में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं और अपने अनुभव दर्शकों के सामने साझा करें। नमस्कार साथियों, जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में ये जो 75वां वर्ष जो मनाया जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। इस वर्ष नहीं, हर वर्ष अगर अमृत महोत्सव के रूप में ये जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अपने विद्यालय का नाम संत श्री राजाराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो इस विद्यालय के आद्य गुरु और समाज को एक अच्छी दिशा और समाज की दशा को भविष्य में किस प्रकार का समाज हो, ऐसी एक दूरगामी दृष्टि को बनाए हुए हमारे जो संत महात्मा हैं, संत श्री राजेश्वर जी, सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक इस प्रकार की जो भावना और इस प्रकार का एक उपदेश लोगों को जागृत करने का और उनकी ही कृपा दृष्टि से ये विद्यालय निरंतर अनवरत रूप से लगातार आगे बढ़ रहा है और इस विद्यालय से कई ऐसी भावी जो अपने कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एक सफलता के उच्च मुकाम को हासिल भी किया है, सब गुरु महाराज की आशीर्वाद और दया दृष्टि है। और ये जो चित्र है ये अपने विद्यालय के ही विद्यार्थियों द्वारा दिया गया है। तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा एक बार झूम करके और व्यवस्थित दर्शकों को बताएं। श्री 1008 श्री राजाराम जी महाराज, संत श्री राजाराम जी। लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और अपना जो साथी जो सदस्यगण हैं एक देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत और अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए और तिरंगा देखते ही एक देशभक्ति का जज्बा अपने आप में ही जो स्वतः ही आ जाता है। मेरे हाथ में भी ये जो बहुत ही अच्छी बात है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस प्रकार के उद्घोष के साथ और एक युवा खून और देश को नई पीढ़ी और एक अच्छी सभ्य नागरिक रूप में देने के लिए लगे हुए हैं।
और सभी हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं उनकी ओर से और मेरी ओर से और इस विद्यालय की ओर से सभी दर्शकों को एक अपील है कि अपना जो ये अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं और उस अमृत महोत्सव में एक अभियान हर घर तिरंगा, तो जो तिरंगा है ये अपना एक तरह का कह सकते हैं कि सम्मान आन बान का प्रतीक है। जिस प्रकार से बुजुर्ग लोग जो पगड़ी पहनते हैं वो उनका सम्मान का प्रतीक है, ठीक वैसे ही हमारे भारत का सम्मान एक ये तिरंगा झंडा है। हमने अच्छे सम्मान के साथ इस तिरंगा झंडे को लगाया है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि 16 अगस्त को उसी तिरंगे को अपने को सम्मान के साथ में उतारना है और समेटकर व्यवस्थित जगह रखना है। इसका अपमान नहीं हो, भूल से भी इसका अपमान नहीं हो। अपने आसपास में परिसर में कहीं पे भी अपने को ऐसा लग रहा है तो वहाँ के लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि इसका क्या महत्व है। इस तिरंगे के लिए हमारे हजारों